तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिगोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे। इस हम लोगों का सेशन 5 है। इससे पहले हम लोग का 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है। यदि वो क्लास आप नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको चारों क्लास मिल जाएगी। वहाँ से जाकर वो चारों क्लास को आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये चारों क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये चारों क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला जाने हैं, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं जो हमारा प्रश्नावली 8.1 का है। तो आज हम भी प्रश्नावली 8.1 का ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा। यदि आज की क्लास आप कर लेते हैं तो ट्रिगोमेट्री जो पहला चैप्टर है, इसके हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है 7 नंबर। ये 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है। देखने में ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल भी भारी सवाल नहीं है। ठीक है, आप इसको देखते आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते मात्र इसका आंसर कर दीजिएगा। ये 7 नंबर प्रश्न में 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और क्वेश्चन 2 में आप लोग को कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। हम लोग को पता है कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दिया है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। हम लोग को क्या दिया है, तो कॉट थीटा हम लोग को दिया हुआ है। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। तो कॉट थीटा का फार्मूला आप लोग को आई थिंक कि अब याद हो गया होगा। ठीक है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला हम लोग को देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, आधार बटा में लंब होता है, बेस बटा में परपेंडिकुलर, यानी कि बी बटा में पी होता है। ठीक है, बी बटा में पी होता है। तो हम लोग उसी तरह करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे बी बराबर 7x और पी बराबर 8x। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसका वैल्यू निकालेंगे, एच के, हाइपोटेनस के। तो चलिए हाइपोटेनस हम लोग अब डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं तो इतना आप लोग को आइडिया आ गया है। ठीक है, कि हम लोग को करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एच निकालते हैं। तो एच निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अंडर रूट कीजिएगा, परपेंडिकुलर हम लोग को कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, बेस हम लोग का 7x हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 64x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, तो 49x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 49x स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा क्या होगा, तो 9×4 कितना होगा, 9×4 13, 4×6 10। ठीक है, 10×1 11, 113x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 113x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, तो हम लोग का निकल जाएगा h का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा अंडर रूट 113x। क्या निकलेगा, अंडर रूट 113x निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग को b के भी वैल्यू हम लोग को पता है 7x और p के वैल्यू हम लोग को पता है 8x। h का वैल्यू हम लोग को निकल गया 113 अंडर रूट 113x। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को b के वैल्यू हम लोग को पता है कि 7x है, p का वैल्यू हम लोग को पता है कि 8x है, और h का वैल्यू हम लोग निकाल लिए अंडर रूट 113x। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, एक फार्मूला a प्लस बी, एक फार्मूला आप लोग को दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। क्या है, वो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस में साइन थीटा के स्क्वायर, बटा में हम लोग को क्या हो जाएगा, तो बटा में देखिए उसी प्रकार हम लोग को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 के स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू रखना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो साइन थीटा के वैल्यू क्या होता है फार्मूला, तो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम लोग को कितना है, तो 8x है, ठीक है, कितना है 8x है। अब रखिए यहाँ से, तो 1 माइनस 8x बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हम लोग को हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, तो अंडर रूट 113x, क्या है, अंडर रूट 113x है। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, होल स्क्वायर करना है। बटा में उसी प्रकार हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस हम लोग को कितना है, 7x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7x का बटा में हम लोग को क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, तो अंडर रूट 113x, क्या है, अंडर रूट 113x। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, तो 1 माइनस 8x के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64x स्क्वायर हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 113x के होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 113x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 113x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए बटा में हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 7x के होल स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 49x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार बटा में फिर क्या हो जाएगा, 113x के होल स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 113x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये लंगड़ा भिन्न बन गया, ठीक है। लंगड़ा भिन्न करने से पहले हम लोग को यहाँ पे भिन्न के घटाव करना है ऊपर और नीचे दोनों में। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, देखिए भिन्न के घटाव यहाँ पे कीजिएगा क्या हो जाएगा, 113x स्क्वायर माइनस में 64x स्क्वायर बटा में हम लोग को क्या हो जाएगा, 113x स्क्वायर। उसी प्रकार फिर बटा में हम लोग को क्या है, देखिए 1 माइनस 49x स्क्वायर बटा में 113x स्क्वायर है। इसको भिन्न के घटाव कीजिए तो क्या हो जाएगा, 113x स्क्वायर माइनस में 49x स्क्वायर बटा में 113x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 113x स्क्वायर और यहाँ पे भी 113x स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को ऊपर में क्या बच रहा है, 113x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा, 49x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 49x स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 113x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा, 64x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर हम लोग को क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 49 बटा में 64, ठीक है, 49 बटा में 64, ये हम लोग का क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान ये प्रश्न था, आपको देखने में लग रहा था कि बहुत हार्ड है, बहुत बड़ा है, लेकिन इतना इजी है। आपको क्या करना था, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था जिसमें हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर मान लिए हम लोग। तो बेस परपेंडिकुलर जब माने तो हम लोग हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लिए अंडर रूट 113x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है एक फार्मूला पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे भी हम लोग को a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा भी वही फार्मूला पे है। तो दोनों को हम लोग क्या किए, पहले फार्मूला पे लिख लिए, ठीक है। फार्मूला पे लिखने के बाद हम लोग वैल्यू रख दिए और उसको स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखिए आगे के जो कैलकुलेशन है वो हम लोग किए, तो यहाँ से आंसर हम लोग को निकल के आ गया। अब देखिए ये तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, 7 का पहला क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग को यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो और आसान है, मात्र 2 सेकेंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर आप लोग मात्र 2 सेकेंड में बता सकते हैं। तो कैसे आप लोग 2 सेकेंड में बताइएगा, देखिए हम लोग को पता है कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 7/8, और हम लोगों से पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो क्या करना है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, यानी कि इसको होल स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है, केवल जो हम लोग को 7/8 दिया है इसको होल स्क्वायर कर देना है। तो होल स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, 7 के स्क्वायर कितना होता है, तो 49 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 49/64 क्या हो जाएगा, 49/64 भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा प्रश्न का भी आंसर 49/64 हो जाएगा। यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों का आंसर 49/64 है। देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो
तो आई होप कि आप इस सारे क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या न हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।